मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन का राउंड 2। पहला मुकाबला गया था चेन्नई के पक्ष। इस बार क्या मुंबई इंडियंस बाजी जीत पाएंगे वानखेड़े में? ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंबती रायडू, जो कि इस बाजी के दोनों ओर रह चुके हैं। अम, काफी अरसा बीत गया उस मुकाबले को, क्योंकि सीजन का पहला मैच था। नूर अहमद विकेट चटका रहे थे, ऋतुराज गायकवाड़ रन बना रहे थे, रचिन रविंद्र भी रन बना रहे थे। लेकिन सीएसके के लिए उसके बाद काफी लंबा महीना रहा है। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चले गए। एज़ अ टीम आउट ऑफ फॉर्म गए। ऐसा नहीं कि एक प्लेयर या 2 प्लेयर। तो ये काफ़ी निराशाजनक है उनके लिए, उनके फैन्स के लिए भी। और एमआई अभी देखें तो थोड़ा दे आर मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑक्शन टेबल पे ही सीएसके का थोड़ा बहुत मतलब चूक हो गई है। 1-2 प्लेयर जो उन्हें लिए हैं, शायद कोई और प्लेयर के तरफ जा सकते थे मेरे हिसाब से। मुंबई के नज़रिए से एक तो है कि हाँ, पिछले 2 मैच जीते हैं, एक प्लेऑफ्स की दावेदारी बरकरार रखना चाह रहे हैं। वो पुश तो एक तरफ है, लेकिन एक ईगो वाली पुश भी होगी कि अगर इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स जैसे फॉर्म में है, उसमें अगर डबल कर दिया तो ये तो नहीं सहेंगे मुंबई वाले। नहीं मतलब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे मुंबई को यही लगेगा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए सीएसके को मारना। इतना मतलब ओवर द ईयर्स इतना आसान नहीं रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त मैच होता था। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सब प्लेयर फॉर्म में है, एमआई के सब प्लेयर फॉर्म में है और उनके पास ऐसे शख्स भी है जो सीएसके को करीबी से जानते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा, आसान नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि चेन्नई भी आएगा, फाइट करेगा, कॉम्पीट करेगा, बट मुंबई डेफिनेटली बहुत आगे है इस वक्त। जी हाँ, और जो चीज़ें बदली हैं उस पहले मुकाबले से लेकर अब तक, उनमें से एक अहम बदलाव ये भी है कि पिछले मैच में हार्दिक पांड्या शामिल नहीं थे, अब वो हैं। और बतौर गेंदबाज मुंबई के लीडर हैं वो। क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट इस सीज़न रेगुलरली विकेट्स ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट विकेट्स ले रहे हैं। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी से आप कितने प्रभावित हैं? फिर बहुत क्लैरिटी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, कंडीशंस के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं और जैसा पावर प्ले खत्म होता है आके वो स्लोअर गेंद इनटू द विकेट और उसके साथ-साथ एक अच्छा तेज़ बाउंसर भी डाल रहे हैं और यॉर्कर भी अच्छा डाल रहे हैं। तो ग्राउंड के डायमेंशंस को अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ-साथ क्रूशियल विकेट्स निकाल रहे हैं, स्पेशली अच्छे बैट्समैनों के विकेट निकाल रहे हैं बीच में, जैसा अभिषेक शर्मा के विकेट निकाले थे उस गेम में। तो मुझे मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया फॉर्म में है और बैटिंग में भी ज़बरदस्त फॉर्म में है। वानखेड़े में दोनों इनिंग हमने देखे, आरसीबी के खिलाफ भी ज़बरदस्त इनिंग वो खेले थे और कल के मैच में भी अगेंस्ट एसआरएच ऑलमोस्ट मतलब 200 के स्ट्राइक रेट पे या बल्लेबाजी कर रहे थे वो विकेट के ऊपर। तो इतना कैप्टन जब अच्छा फॉर्म में रहता है तो ऑब्वियसली टीम उनके तरफ देखता है, वो रिस्पेक्ट बढ़ती है ड्रेसिंग रूम में, वो कमांड बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि अच्छे साइंस है ये एमआई के लिए। बॉलिंग प्लान्स में मुंबई इंडियंस के लिए दीपक चहर का जो चौथा ओवर है, अक्सर उसमें काफ़ी रन जा रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि डेथ ओवर्स में उनका इस्तेमाल ना हो? वैसा वैसा कुछ भी नहीं है, बट एंड ऑफ द डे उनको हमेशा आईपीएल में पहले पावर प्ले में ही 3 ओवर करवाए जाते थे, तो वो शायद उसको यूज्ड टू हो गए। मगर डेथ में बहुत अच्छा गेंदबाजी करते थे राजस्थान को भी। जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे बहुत ज़बरदस्त यॉर्कर मारते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो हमेशा वैसे रन के लिए जाएँगे, वो अडैप्ट करेंगे और बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है अभी आईपीएल में, तो बिल्कुल अडैप्ट करेंगे और हमने देखे कि पहले ओवर जब वो डाल रहे हैं नए बॉल से, तो हमेशा वो विकेट को अपॉर्च्युनिटी बना रहे। स्पेशली जब ट्रेंट बोल्ट से नया बॉल इनके हाथ में आया, पहले ओवर डालने का जो मौका है इनको दिया जा रहा है, तो एक अच्छा साइन है वो एमआई के लिए। और दोनों वर्ल्ड क्लास न्यू बॉल बॉलर्स दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं और नया बॉल के लिए, तो इट्स इट्स गुड साइंस एंड आई थिंक डेथ में भी ज़बरदस्त गेंदबाजी करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, पिछले कुछ मुकाबलों में काफ़ी बॉक्सेस टिक कर रहे हैं मुंबई इंडियंस। चेन्नई सुपर किंग्स भी अपना पिछला मुकाबला जीतते हुए हारे हैं। लखनऊ में लखनऊ को हराया था, MS धोनी ने चेज़ में अपना हाथ बटाया था। पर बल्लेबाजी से आप क्या उम्मीद करेंगे वानखेड़े में, जहाँ पर सारे लक्षण है कि मैच तो हाई स्कोरिंग होगा, तो इंटेंट शुरुआत से बरकरार रखना होगा? देखो, अभी जो हालात में सीएसके है, मुझे नहीं लगता है कि आप वो इंटेंट 20 ओवर रख सकते हैं। आपको इन फेजेस खेलना पड़ेगा, एक को एंकर रोल निभाना पड़ेगा। एक बल्लेबाज को आप एक तरफ खड़ा रह के आपको 15 या 17 ओवर खेलना ही पड़ेगा, ओपनर या नंबर 3 को।
तो फिर उनके अराउंड दूसरे बल्लेबाज आके वो रणनीति अपना सकते हैं, जो बड़े शॉट मारने का रणनीति जो है वो हम देख रहे हैं। तो एक बैलेंस बना के फिर अपने बॉलिंग के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि पतिराना और नूर जो उनके एक्स फैक्टर है, तो उनके तरफ आपको देखना पड़ेगा कि विकेट चटकाने के लिए और मैच जिताने के लिए, क्योंकि बल्लेबाजी में अभी भी थोड़े बहुत कमजोरियां हैं, वो नज़र आ रहे हैं। वो शायद अभी ब्रेविस अगर आ गए तो वो अगर नंबर 4 या 5 खेलेंगे, तो फिर थोड़ा सॉलिडिटी दिखेगा वो बैटिंग ऑर्डर में। जी हाँ, ठीक वही जानना चाहते थे हम इसके बाद। डेविल ब्रेविस जो कि पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पर आ चुके हैं इस सीज़न। आप अगर उन्हें लाएँगे टीम में तो किसके बदले लाएँगे? क्योंकि पिछले मैच के बाद एमएस धोनी ने कहा था कि आज जो हमने बॉलिंग मिक्स खिलाई, ये हमारे लिए सही मिक्स है। वो ज़बरदस्त बॉलिंग मिक्स थी। हुँ, उसको मतलब अभी डिस्टर्ब करना इतना नहीं बनता है, क्योंकि टीम मैच भी जीते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पहले मैच में ही उनको खिलाएँगे, क्योंकि खिलाना भी मुश्किल है। आपको नूर अहमद है, ओवरटन है, अभी पतिराना है और उनके साथ-साथ रचिन भी ऊपर खेल रहे हैं, तो शायद और एक गेम सेम बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएँगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगले मैचेस में थोड़ा अगर बदलाव करना भी है तो उसकी आलोचना बाद में करेंगे, या विजय शंकर से वो एक आध ओवर करवा सकते हैं, या दुबे से एक आध ओवर करवा सकते हैं। कि अगर आप गौर दें तो जेमी ओवर्टन ने अपने ओवर्स कभी डाले नहीं है। पिछले हाँ, मैच में भी 2 ही ओवर डाले थे, तो क्या हाँ। उनकी जगह आप ला सकते हो ब्रेविस को? अगर अगर मेरे हाथ में होता तो बिल्कुल लाता मैं, क्योंकि एमआई के लिए खेले ब्रेविस, ये ग्राउंड को जानते हैं और और अच्छा एडिशन भी रहेगा मिडिल ऑर्डर में। आपको मिडिल ऑर्डर में थोड़ा फायर पावर चाहिए, जो सीएसके के बल्लेबाजों बल्लेबाजी का यूनिट में थोड़ा बहुत मिसिंग है। दुबे तो अच्छा खेल ही रहे, लास्ट मैच में थोड़ा एंकर रोल निभाए, लास्ट तक लेके गए गेम, वो एक अच्छा चीज़ है, बट थोड़ा स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना पड़ेगा। विजय शंकर और त्रिपाठी अगर खेलेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव और फियरलेस खेलना पड़ेगा आपको। मतलब देखो, आउट तो कोई भी बैट्समैन होता है, बट एंड ऑफ द डे आप अच्छा इंटेंट के साथ खेलो, एक स्माइल के साथ खेलो, एन्जॉय करो गेम, फिर एक अच्छा इनिंग आने की संभावना तब बनती है। चलिए, सबसे कठिन सवाल, किसको बैक कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बैक किसी को नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे हिसाब में एमआई बहुत आगे है इस वक़्त। वक़्त यही चाहते हैं कि देखो भाई, दोनों अपने पसंदीदा टीम है, दोनों को खिलाऊँ मैं, बट एंड ऑफ द डे अगर क्रिकेटिंग हैट डाल के सोचता हूँ तो एमआई इज़ इन फ्रंट डेफिनिटली। चलिए, शुक्रिया रायडू आपके वक़्त के लिए। ये सुन लिया आपने अंबती रायडू की राय। वानखेड़े में एमआई और सीएसके आमने-सामने आने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा ये बाजी? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।